Hi guys, a very good evening. Let us start and complete the January mock drill 6.3. I'm very sorry guys, due to some technical reasons I had to visit the headquarters of the company and so that the videos were delayed due to it. Now the videos will be regular and I'll be finishing with a lot of videos in this month itself. We'll be finished with almost half of February's mock drills and the complete GK mock drills of the January affairs. There will be big slides. We'll be covering around 200 slides, 150 slides in one video. So be ready. There will be marathons that are upcoming in the next 2 days. Let's start with it. इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स की बात करें तो इंडिया ने सेलिब्रेट किया 13th नेशनल गर्ल चाइल्ड डे दिस ईयर ऑन जनवरी 24 को. तो आपने ध्यान रखना है कि ये 13th है. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है जनवरी 24 को. ये 2008 से मनाया जा रहा है. पंजाब ने अनाउंस किया 2021 एज द मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड. और यहाँ पर लड़कियों को तियाँ बोलते हैं, ती बोलते हैं. तो क्योंकि ये लड़कियाँ हैं तो इसको तियाँ बोल रहे हैं, तियाँ दी लोहड़ी स्कीम, राइट. क्योंकि जनवरी में आता है और जनवरी में पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है. मध्य प्रदेश ने इसमें लॉन्च किया है पंख, प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिशन नॉलेज हेल्थ अभियान. ये अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लॉन्च किया गया है, राइट. तो ये सारे स्कीम्स जो हैं लॉन्च किए गए हैं. बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है वो 2015 में पीएम मोदी जी ने लॉन्च की है. पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है. सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है. गवर्नर वीपी सिंह बदनौर है. सो काइंडली आप इन सब न्यूज़ को याद रखें. पंख है मध्य प्रदेश के लिए, पंजाब के लिए है तियाँ दियाँ लोहड़ी स्कीम. जनवरी 24 को फर्स्ट एडिशन ऑफ बीटीआर रिकॉर्ड डे सेलिब्रेट किया गया है कोकराझार असम के अंदर. ये एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है असम की, राइट. टोटल हम अगर बात करें कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिस्टेड कितनी हैं तो वो 22 हैं. असम के लिए आपने जो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है वो ये कि असम की कैपिटल दिसपुर है. सीएम सर्बानंदा सोनोवाल हैं. गवर्नर जगदीश मुखी हैं. जनवरी 25 को हर साल नेशनल टूरिज्म डे की तरह इंडिया में मनाया जाता है. इस साल टूरिज्म डे की थीम थी देखो अपना देश. जनवरी 21 से फरवरी 22 तक टूरिज्म ने इस पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस पर ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स किए हैं जो कि इसी थीम पर डेवलप थे. सो आप याद रखने वाली बात है जनवरी 25 को नेशनल टूरिज्म डे के तौर पे मनाया जाता है. 11वां नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को ही ऑब्जर्व हुआ है, राइट. दिस इज द 11th नेशनल वोटर डे. 2011 से इसकी शुरुआत की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने. इस बार की थीम है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी 4 स्टेट्स के आज इलेक्शंस भी घोषित हो गए हैं. तो इंपॉर्टेंट रहेगा. चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा हैं. ये 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं. फॉर्म हुई है ये कमीशन 25 जनवरी 1950 को. हेडक्वार्टर ईसीआई का है न्यू दिल्ली में. हर साल 24 जनवरी को थर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है. इस बार ये थर्ड था. इस साल की थीम है रिकवर रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, राइट. और ये जो है नेशनल एजुकेशन डे, जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन आपने याद रखना है जनवरी 24 को मनाया जाता है. नेशनल एजुकेशन डे जो हमारे देश का है वो ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 11 को. कोविड के कारण जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं उनमें बहुत डिफेक्ट पड़े हैं. क्लासरूम में स्टूडेंट्स नहीं आ पाए हैं. जो नॉन प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं उनको टैब या इंटरनेट नहीं होने की वजह से उनके एजुकेशन पे फ़र्क पड़ा है. तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट. एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ACR जो NGO प्रथम लॉन्च करता है, इसमें ये लिखा गया है कि 1.8% चिल्ड्रन जो रूरल इंडिया में स्कूल नहीं जा रहे थे 2018 में, वो 5.3% हो गए हैं 2020 के अंदर. तो ये जो पीक आया है अराउंड 3 टाइम्स पीक है. क्योंकि आप देखिए 1.8 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5.4 आंसर आएगा. तो ये 5.3 का पीक जो आया है आपका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ये आया है कोविड के कारण. जनवरी 25 को हिमाचल प्रदेश जो कि मेरा स्टेट है उसने 50वां स्टेटहुड डे ऑब्जर्व किया है. स्कीम इन्होंने लॉन्च की हैं जनमंच, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, हिम केयर एंड सहारा. हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला. विंटर कैपिटल है धर्मशाला बिकॉज शिमला में बहुत स्नो पड़ जाती है. तो धर्मशाला इज अ प्रेफर्ड कैपिटल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सीएम जयराम ठाकुर हैं. गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं. मीटिंग कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स की बात करें तो 15th इंडियन डिजिटल समिट ये फ्लैगशिप इवेंट है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का. ये लॉन्च शेड्यूल हुआ है जनवरी 19 और 20 2021 को. इसे इनॉग्रेट किया है रविशंकर प्रसाद जी ने, राइट. इस बार की थीम है आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ द न्यू डेकेड. हेडक्वार्टर IAMAI के हैं न्यू दिल्ली में. प्रेसिडेंट शुभो रे हैं. 19th मीटिंग
ऑफ द जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी इंडो बांग्लादेश कॉपरेशन इन द एनर्जी सेक्टर, ये हेल्ड हुई है ढाका बांग्लादेश में। इंडियन डेलीगेशन को लीड किया है संजीव नंदन सहाय ने, ये पावर सेक्रेटरी हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, पीएम शेख हसीना है, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है। यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने चेयर की है 69th प्लेनरी मीटिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये शिलोंग मेघालय के अंदर जनवरी 23 और 24 को की गई थी। ये 69th प्लेनरी मीटिंग है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की एट शिलोंग एंड मेघालय। वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है श्री अमित शाह, कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर गुजरात। आर्ट्स एंड कल्चर अफेयर्स की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव ने प्रमोट किया है ट्रेडिशनल रिसा। ये एक हैंड वोवन क्लोथ है और स्टेट की इंडिजिनस कम्युनिटीज़ इसे यूज़ करती हैं। ये एक सिग्नेचर आइडेंटिटी है। जैसे मान लेते हैं कि हम अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ की जो कैप है वो वहाँ की सिग्नेचर आइडेंटिटी है। उसी प्रकार से इन्होंने ये रीसा जो है इसको सिग्नेचर आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट बताया है। सीएम बिप्लब कुमार देव हैं, याद रखें। गवर्नर रमेश बायस हैं, कैपिटल अगरतला है त्रिपुरा की। जनवरी 21 को प्रहलाद जोशी जो कि कोल मिनिस्टर हैं, उन्होंने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग लॉन्च किया है कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर, राइट। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो 80% डोमेस्टिक कोल आउटपुट के लिए 80% डोमेस्टिक कोल आउटपुट प्रोड्यूस करती है। कोल मिनिस्टर अवार्ड 2020 गया है नॉर्दर्न कोल फील्ड्स प्लस सेंट्रल कोल फील्ड्स प्लस वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को। आपने बस ये ध्यान रखना है, प्रहलाद जोशी जी जो हैं वो धारवाड़ कर्नाटका से चुनकर आते हैं। धारवाड़ एजुकेशन हब है नॉर्दर्न कर्नाटका का। निखिल श्रीवास्तव जो एक यंग इंडियन मैथमेटिशियन है, इन्हें नेम किया गया है विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस 2021 माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज। ये इन्होंने 2 और लोगों के साथ जीता है जिन्होंने लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चंस जो थे कैडिसन सिंगर प्रॉब्लम ऑन रामानुजन ग्राफ इनको सॉल्व किया है। प्राइज कंसिस्ट करता है मेडल और $1,00,000 का, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी 23 को सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो कि हर साल अनाउंस किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अनाउंस किया गया। 2021 के अंदर ये अवार्ड जो है ये मिला है आपका, ये अवार्ड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को, सीड्स इसकी फुल फॉर्म है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, इसको मिला है इंस्टीट्यूट्स के अंदर। राजेंद्र कुमारी भंडारी को मिला है इंडिविजुअल कैटेगरी में क्योंकि इन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया था डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सीड्स ये रहा, सीड इसकी फुल फॉर्म सीड्स है, इसको मिला इंस्टीट्यूट के बेसिस पे, राजेंद्र कुमार भंडारी को पर्सनल बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे। फर्स्ट हाइब्रिड वर्जन जो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा का है, ये हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इन पानाजी गोवा। इसकी चेयरमैन थे पाब्लो सेजर, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। फोकस कंट्री IFFI में थी बांग्लादेश, राइट। अवार्ड्स जो जो मिले हैं वो आप देख सकते हैं। कामीन कैलेव ये बुल्गारिया है, इसको स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है, राइट। फिल्म है फेब्रुअरी। कृपाल कलिता जो है स्पेशल मेंशन अवार्ड फॉर ब्रिज, फिल्म है ब्रिज। जोफिया स्टेफेज इन्हें फीमेल सिल्वर पिकॉक फॉर बेस्ट एक्टर मिला है आई नेवर क्राई मूवी के लिए। तुजू चुआन लियू ताइवान से हैं ये, इन्हें सिल्वर पिकॉक फॉर बेस्ट एक्टर मेल के लिए मिला है, साइलेंट फॉरेस्ट इस मूवी का नाम है। साइलेंट फॉरेस्ट मूवी के एक्टर को बेस्ट एक्टर बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है, यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर आप पढ़ें इसे। गोल्डन पिकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस मूवी को मिला है डेनमार्क। विश्वजीत चैटर्जी जो इंडिया के हैं, अभी इनका निधन हुआ है, इन्हें इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। विटोरियो सोतारो इटली, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। काइंडली इस इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें। गालवन के मार्टियर जो हैं कर्नल बिकुमुल्ला संतोष बाबू, इन्हें पोस्ट ह्यूमसली यानी कि इनकी मृत्यु के उपरांत इन्हें महावीर चक्र प्रदान किया गया है। ये सेकेंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है और गवर्नमेंट ने 72nd रिपब्लिक डे पर इसे अनाउंस किया है, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नल संतोष बाबू महावीर चक्र, HV के पिलानी वीर चक्र, NK दीपक सिंह वीर चक्र, सिपाही गुरतेज सिंह वीर चक्र, नायब सूबेदार नुदूराम सोरेन वीर चक्र, हवलदार तेजिंदर सिंह वीर चक्र, सूबेदार संजीव कपूर जी को मिला है कीर्ति चक्र, मेजर अनुज सूद को शौर्य चक्र, PTR सोनम तेशरिंग तमांग को शौर्य चक्र, RFN प्रणब ज्योतिदास को शौर्य चक्र। जब वॉर टाइम में नहीं होता और पीस टाइम में अगर आपको अवार्ड्स मिलते हैं हाईएस्ट, तो हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड है शौर्य चक्र। तो ये अनुज सूद, तेशरिंग तमांग, प्रणब ज्योतिदास जी को मिले हैं।
इंडिया ने घोषित कर दिया कि जो गलवान का अटैक था वो एन एक्ट ऑफ वॉर था। तो इस कारण इनको एक्ट ऑफ वॉर के अंदर महावीर चक्र जो है प्रदान किए गए हैं। पद्मा अवार्ड्स भी मिले हैं। ये हाईएस्ट अवार्ड सिविलियन अवार्ड्स है कंट्री के। ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, पद्मा विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आप समझ सकते हैं इसके अंदर। तो पद्म अवार्ड ये दिए गए हैं। इसके बाद आता है भारत रत्न, जो इसकी कैटेगरी में नहीं आता है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पद्म अवार्ड 7 दिए गए हैं, पद्म भूषण 10 दिए गए हैं, पद्मश्री 102 दिए गए हैं। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको पद्म विभूषण करा देता हूँ। पब्लिक अफेयर्स के अंदर जापान के पुराने जो नेता रहे हैं उन्हें पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है पद्म विभूषण। बेले मुनाप्पा हेगड़े को मेडिसिन के लिए मिला है। बीबी लाल आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्हें आर्कियोलॉजी के लिए मिला है। मौलाना वहीदुद्दीन खान स्पिरिचुअलिज्म के लिए इन्हें विभूषण मिला है। सुदर्शन साहू को आर्ट के लिए मिला है। एसपी बाला सुब्रमण्यम को आर्ट के लिए मिला है। नरेंद्र सिंह कपानी को साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए ये अवार्ड मिला है। नृपेंद्र मिश्रा जो हैं ये पूर्व सेक्रेटरी थे पीएम के, तो इन्हें सिविल सर्विसेज के अंदर पद्म भूषण मिला है। कृष्णा नायर शकुंतला कुमारी चित्रा को आर्ट के लिए मिला है। चंद्रशेखर कंबारा को लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ इन्हें ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए। सुमित्रा महाजन ये पहले स्पीकर थी हमारी, इन्हें पब्लिक अफेयर्स के लिए। त्रिलोचन सिंह हरियाणा पब्लिक अफेयर्स के लिए। तरुण गोगोई देखिए अगेन असम पब्लिक अफेयर्स के लिए, ये इनकी मृत्यु हो गई है, सीएम थे ये पुराने। रामविलास पासवान अगेन बिहार पब्लिक अफेयर्स के लिए इन्हें पद्म भूषण मिला है। केशु भाई पटेल गुजरात, इन्हें भी पब्लिक अफेयर्स के लिए पोस्ट्यूमस अवार्ड दिया गया है। और कालबे सदीक उत्तर प्रदेश, ये स्पिरिचुअलिज्म, इन्हें भी ये मरण उपरांत प्रदान किया गया है। सो लेट अस गो ऑन the January 24th news. That was that 32 children have been awarded the प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राइट। इसमें से 7 अवार्ड दिए गए हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए, 9 इनोवेशन के लिए, 5 स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स के लिए, 7 स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए, 3 ब्रेवरी के लिए, और एक चाइल्ड को ऑनर किया गया था उसके एफर्ट्स जो उसने सोशल सर्विस में दिखाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की बात करते हैं हम। मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर खुरुलेसुख उखाना ने सबमिट किया है रेजिग्नेशन टू पार्लियामेंट आफ्टर प्रोटेस्ट इन द कैपिटल उलानबातर। ये गवर्नमेंट की हैंडलिंग जो कोविड की थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्होंने रेजिग्नेशन अपना सबमिट किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट country. It is sandwiched between Russia and China, so very important from defense perspective as well. जनवरी 21 को जयंत एन खोबरगड़े इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, ये 1995 बैच के, ये अपॉइंट किए गए हैं नेक्स्ट एम्बेसडर टू एशियन सेक्रेटरीट इन जकार्ता, राइट। इन्हें अपॉइंट किया गया है और सेक्रेटरीट ऑफ एशियन जकार्ता इंडोनेशिया में ही है। मेंबर इसके 10 हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ सुंदरम फाइनेंस ने राजीव लोचन जो है उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। करंट मैनेजिंग डायरेक्टर टीटी श्रीनिवास घरन, ये रिटायर हो जाएंगे मार्च 31 2020 को। इन्हें एमडी ऑफ सुंदरम फाइनेंस बनाया गया है फ्रॉम अप्रैल 1। हेडक्वार्टर ऑफ सुंदरम फाइनेंस है चेन्नई तमिलनाडु में। करंट एमडी हैं टीटी श्रीनिवास राघवन। गीता मित्तल को अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरपर्सन ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, राइट। इन्होंने पुराने सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस विक्रमजीत सेन को सुपरसीड किया, मतलब इसके उनकी सक्सेसर हैं, राइट। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, और इन्हें बनाया गया है इस काउंसिल का चेयरपर्सन। मार्केलो रेबेलो दी सूजा, इन्हें री इलेक्ट किया गया है सेकेंड टर्म। ये प्रेसिडेंट है पोर्टुगल के। इन्हें 61% वोट, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2/3 वोट्स के आसपास इनका जो वोट शेयर था वो पहुंचा है। He has been re-elected as the president of Portugal. नाम याद रखें, Marcelo Rebelo de Souza. Thank you for watching, dear friends. We'll be uploading the 7th complete mock drill in a short while. Thank you.